हेलो मदर एंड फ्लावर्स। दोस्तों मेरा नाम सख्त लोंडा है और इंग्लिश में बोले तो हार्ड गाय। तो दोस्तों मैं हर औरत की इज्जत करता हूं सिवाय चंद औरतों के। लेकिन दोस्तों इन चंद औरतों में से एक औरत है जिसका नाम है दानिया शाह। लेकिन मैं इसे दानिया शाह नहीं कहूंगा, मैं इसे कहूंगा दानिया बहन की लोड़ी, क्योंकि शाह इज्जतदार लोग होते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को दानिया के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। ये दानिया बहन की लोड़ी एक टिकटॉकर थी और इस टिकटॉकर को तारफ कराया आमल लियाकत ने, और आमल लियाकत ने इसे सैयद के तौर पर तारफ करवाया। और मुझे एक चीज समझ नहीं आती दोस्तों, हमारे मुल्क में हर कोई मुंह उठा के सैयद बना हुआ है। तो दोस्तों दानिया यानी बहन की लोरी ने जो आमल लियाकत के साथ किया वो तो पूरी दुनिया ही जानती है। किस तरह इसने बेडरूम में अपने हस्बैंड की वीडियो को बनाया और पूरी दुनिया में उसको दिखाया, और किस तरह अपने हस्बैंड की इज्जत को खराब किया। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, अपनी पिछली वीडियोस में भी ये बताया था कि टिकटॉकर जितने भी है वो व्यूज हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो दोस्तों इस बहन की लोरी ने इतना गलत करने के बावजूद भी जो अमल लियाकत के साथ किया, इस औरत की हवस खत्म नहीं हुई। तो इसने देखा कि दुनिया तो मुझे भूल गई है। इसने शादी कर ली और उस आदमी से शादी की जिसकी पहले ही 3 शादियां हो चुकी हैं और जिसका नाम है हकीम लोरा। तो दोस्तों इससे पहले कि मुझे और मजीद गुस्सा आए, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों दानिया यानी बहन की लोरी ने हकीम लोरे के साथ इश्क-मुशुकी स्टार्ट कर ली है, बल्कि स्टार्ट नहीं कर ली बल्कि शादी भी कर ली है। किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया? पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे मुबारक दी। और दूसरा ये है कि बोल मेरी हिकमत दा देना ला आखिर खमेदा पिलेंदा नहीं बोल नहीं सकती। ऊंचा बोल, दूर में आहिस्ता बोलती हैं, अच्छी लगती है। कोई बात नहीं, आप ऊंचा बोलें। दोस्तों सबसे पहली बात इन्होंने निकाह किया है जो कि बहुत ही अच्छी बात है, और दूसरी बात इन्होंने किसी थर्ड क्लास बंदे को बुलाकर इंटरव्यू दे रहे हैं। और इंटरव्यू तो ये बैंचों इस तरह दे रहे हैं कि जिस तरह ये कतरीना कैफ है और वो सैफ अली खान है लोरा। तो मुझे तो नहीं मिले थे, ये मम्मा गई थी दवाई लेने इनसे, तो फिर इनकी जान पहचान हुई आपस में। तो इन लोगों ने आपस में बात की कि हमारा केस चल रहा है और इस तरह। तो फिर हमारी मुलाकात बारबेक्यू में, उसके बाद से हमारे मतलब कहानी शुरू हो गई। हाँ मामा तो गई थी हकीम लोरे के पास दवाई लेने। जब वो दवाई लेने गई तो उसने देखा कि इसके पास तो बहुत सी गाड़ियां हैं और बहुत सी जायदाद है। इसी तरह दोनों ने प्लानिंग की और इस हकीम लोरे के साथ शादी कर ली। लेकिन मैं दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक 18 साल की लड़की 40 साल के मर्द से शादी क्यों करती है? क्या वो खूबसूरत था? क्या उसकी पर्सनैलिटी थी? नहीं नहीं दोस्तों, उसके पास पैसा था। दोस्तों ये एक हमारी सोसाइटी की फकिंग रियलिटी है। क्या ऐसी चीज क्या थी जिस पे आप दिल हार बैठी? ये बहुत अच्छे इंसान है, इनकी पर्सनैलिटी फेक नहीं है, ओरिजिनल है। बहुत अच्छे इंसान है ये। कैसा मजाक है दोस्तों, इस लड़की को हकीम लोरे की पर्सनैलिटी नहीं बल्कि पैसा अट्रैक्ट किया। क्योंकि एक जवान लड़की एक बुरे शख्स से उस टाइम ही शादी करती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सिर्फ पैसे के लिए। तो दोस्तों आपने ये तस्वीर देख रहे हैं, इस हकीम लोरे की पर्सनैलिटी क्या आपको अट्रैक्ट कर रही है? अगर आपको अट्रैक्ट नहीं कर रही या कर रही है तो दोस्तों लाजमी कमेंट कीजिएगा। और रही बात इस बहन की लोरी दानिया की, और इसको मैं एक ही जवाब देना चाहता हूं, हट पैन चोद। अब जो है वो हकीम साहब ने कितना हक महर जो है वो तय किया? इन्होंने गाड़ी भी गिफ्ट की है, 5 लाख हक महर भी दी है। तो दोस्तों जब पुराना वक्त होता था, जब एक लड़का एक लड़की शादी करते थे तो उसके घर वाले हक महर सिर्फ 5,000 रुपया या 2 बत्ती लिखाते थे। लेकिन इस हकीम लोरे ने इसके पीछे अपनी सारी जायदाद और सारी प्रॉपर्टी उसको लगा दी, और सारी दवाइयां बेच बेच के जो इसने पैसा जमा किया वो सारा इस बहन की लोरी को दे दिया। यकीन माने इसने मुझे बर्बाद करके रख दिया। मैं प्रॉपर्टी वाला बंदा था। शाबाश बेटा शाबाश, इस बहन की लोरी ने तुझे नंगा नाना नचवाया। फिर क्या ना, शादी के दिन स्टेज पे ही उसे पता लग गया कि मैं नंगा हो गया। ये कॉल करते थे, मैं कॉल नहीं उठाती उनकी, मैसेज भी करते थे, मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं करती, और वैसे मैं किसी को भी नहीं करती। हाँ हाँ बहुत शरीफ लड़की है दानिया बहन की लोरी, तो बहुत शरीफ लड़की है। तो किसी को मैसेज ही नहीं करती, ये बस टिकटॉक पे बस थोड़ी सी गंदी वीडियो लगाती है। हट पैन चोद। इसने कहा अच्छा चलें ठीक है, अगर आप इतने अच्छे बंदे हैं ना तो मेरा हाथ पकड़ सकते हैं, पक्का पक्का। मैंने कहा पक्का पक्का क्या मतलब? कहते हैं निकाह कर सकते हो मुझसे। यूं कहें कि मेरे ऊपर एटम बम गिर गया। वो दोस्ती वाली बात तो रह गई ना एक तरफ। तो दोस्तों ये हकीम लोरा किसी कंजर से कम नहीं है, क्योंकि इसने शादी नहीं करनी थी। इसने सिर्फ दानिया बहन की लोरी से सिर्फ इश्क मशूकी करनी थी, अफेयर्स करने थे। और उसने कहा कि जब उसने मुझे निकाह का कहा मेरे पे बम गिर गया। वो सिर्फ इसलिए उससे करना चाहता था, शादी नहीं करना चाहता था, वो सिर्फ इसकी लेना चाहता था।
और लेने के चक्कर में उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी और सारी जायदाद उसके नाम कर दी। क्योंकि दोस्तों ये ऐसी चीज है, इसके पीछे कत्लो गारत हो गई है दोस्तों। तो मैं आपको यही चाहता हूं कि इन चीजों के पीछे अपने फ्यूचर को तबाह बर्बाद ना करो, अपनी प्रॉपर्टी को इन चीजों के पीछे ना बेचो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा हाल भी ऐसा ही हो जाएगा। तो दोस्तों हकीम लोड़ी की भी वीडियो लीक आउट कर दी है दानिया बैन की लोड़ी ने। मैंने आपको पहले ही कहा था ऐसा ही हाल होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों मेरा मकसद सिर्फ यही है कि ऐसे लोगों को एक्सपोज करना जो हमारे सोसाइटी में इस तरह की गंदी हरकतें कर रहे हैं और सोसाइटी को खराब कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। इसी तरह मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।